भोपाल में आज से युवा विधायकों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 45 से अधिक विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। यहां युवा विधायक सहित कई वरिष्ठ विधायक भी मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य युवा विधायकों को लोकतंत्र और संसदीय कार्य की जानकारी देना और उनके राजनीतिक जीवन को प्रभावी बनाना है। भोपाल विधानसभा परिसर में आज से 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन शुरू हो गया है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लगभग 45 युवा विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राजस्थान विधानसभा विधायक वासुदेव देवनानी और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह सहित कई वरिष्ठ विधायक मौजूद रहे। 5 सत्रों में विधायकों को लोकतांत्रिक भूमिका, संसदीय अनुभव और जनता सेवा के अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। 45 वर्ष के कम आयु के विधायक जो राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हम सभी को यहाँ पर मौका मिला है एक दूसरे से मिलने का। और विशेषकर जो युवा विधायक आए हैं, ये एक ऐसा मंच है जहाँ हम अपना अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या सुधार होना चाहिए है, किन किन विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए है, एक ऐसा मंच हमको मिला है। अच्छा अनुभव रहेगा और मुझे विश्वास है कि जो संवाद और जो चर्चा आज और कल यहाँ पर होगी, उससे कोई अच्छा सकारात्मक कुछ पहल निकलेगी। मैंने भी बोला इस विषय को लेकर। मैंने विशेषकर ये बात रखी कि आज हम जब बात कर रहे हैं, हम 2026 में हैं, हम बात कर रहे हैं 2047 की, लेकिन जो वर्तमान संसाधन विधायक को दिए जा रहे हैं वो 20 साल पहले के हैं। तो एक प्रकार से जो अधिकार विधायकों का है उस पर मंथन होना चाहिए है, वो अधिकार कैसे बढ़ सकता है। आज हम कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं 2 लाख से अधिक मतदाताओं का, लेकिन क्या विधायक को वो संसाधन मिलते हैं जिससे वो 2 लाख वोटरों का सहयोग कर सकें, उनकी सेवा कर पाएं। हम बात करें विधायक की, तो विधायक का मूल उद्देश्य होता है विधेयक पर चर्चा करना, उसको पारित करना। लेकिन क्या अलग अलग विधेयक पर चर्चा के लिए समितियां बनाई जाती हैं जैसे होती है लोकसभा में? नहीं होती। हमने ये बात रखी विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर, और हमें विश्वास है। देखिए, बहुत खुशी है कि युवा विधायकों का सम्मेलन मध्य प्रदेश के इस विधानसभा के परिसर से रखा गया है। मैं बहुत अभिनंदन करूंगी आदरणीय यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का कि एक नई शुरुआत, नई पहल मध्य प्रदेश के माध्यम से हुई है। और हमें जो कि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग होकर के राज्य बना था, तो हमें खुशी ज्यादा है क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और एक नया अवसर है। काफी कुछ जानने सीखने को मिलेगा। कार्यप्रणाली, संसदीय कार्यप्रणाली किस तरीके से होती है और क्या चीजें हमें यहाँ से सीख करके हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लेके जाना है, कैसे एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लिए क्या आप में दायित्व किस तरह से आपको निर्वहन करना है। जो विकसित भारत 2047 की बात किया तो उसका विजन लेकर के यहाँ पे चर्चा का जो सत्र है वो रखा गया, जिस युवा विधायक जो उनको बोलने का अवसर भी मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी एक पहल मध्य प्रदेश के विधानसभा में आज मुझे लगता है कि हुई है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी चुनाव, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन देखिए लीडरशिप की जो क्वालिटी की जो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो उसका बीज है वो मुझे लगता है कि बहुत यंग एज में लोगों में होता है। आज भी जो हमारे बड़े लीडर्स आप देखेंगे जहाँ तो वो पहुंचे, कहीं ना कहीं अपने करियर की शुरुआत छात्र संघ की राजनीति से उन्होंने की है। मैं आपके सामने विधायक के तौर पे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे हूँ, मेरी भी शुरुआत छात्र संघ की राजनीति से ही हुई है। तो बहुत खुशी होगी और आने वाले भविष्य में इसको फिर से लाने का सोचा जाए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि यंग एज में हमको हमारे राइट्स का पता होता है, लेकिन हमारे कर्तव्यों का भी हमको जानकारी होना चाहिए, मुझे लगता है। तो निश्चित ही जहाँ ये दोनों का तालमेल होगा, तो छात्र संघ राजनीति हो चाहे जिस एज में भी आप राजनीति में मुकाम हासिल करेंगे, बहुत अच्छा आप एक समाज सेवी, एक अच्छे राजनीतिक बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कैलाश जी का, और साथ ही देवनानी जी जो राजस्थान के स्पीकर साहब हैं, नेता प्रतिपक्ष साहब, इन सब ने मिलकर जिस प्रकार की जो कार्यशाला आयोजित की है, ये 3 राज्यों से आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारी चीजें हम सब लोगों को सीखने को भी मिल रही हैं। आगामी विजन 2047 जो देश के प्रधानमंत्री जी का है, उसको लेकर हम कैसे काम कर सकते हैं और अपनी भूमिका और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कैसे कर सकते हैं, इस दिशा पर मार्गदर्शन भी मिला है। साथ ही डिस्कशन भी हो रहे हैं, अलग अलग विधायक अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश की ऐसी बातें हैं जो अच्छे और सकारात्मक काम है, हम उनसे साझा भी करेंगे और उनके राज्य से चल रहे अच्छे कामों का अनुकरण भी करेंगे। ये सारी बातें परस्पर
एक नवाचार का काम इस विधानसभा के अंदर हो रहा है। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायकों को मार्गदर्शन देना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक 45 साल या उसके नीचे वाले हैं, इनका ये आयोजन करना मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में ये कुशल नेतृत्व में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हमारे विधानसभा के राजस्थान के माननीय अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भी पधारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के युवा विधायकों के सत्र का शुभारंभ किया और लोकतांत्रिक परंपरा में युवा विधायकों के लिए टिप्स देकर के उनके संसदीय जीवन को और गहरा करना, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना करता हूँ। सभी विधायकों को इस समय का सदुपयोग करते हुए उनके दीर्घ जीवन की सफलता की कामना करता हूँ। आज से शुरू हुए इस सम्मेलन के जरिए युवा विधायकों को संसदीय कामकाज और लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही सभी प्रतिभागी युवा विधायक अपने अनुभव साझा कर राजनीतिक जीवन को और मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।